ओम शांति। आत्मा में टिक कर शिव बाबा की याद में सुनते हैं 10/6/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आत्मा में टिक के सुनना है। टाइटल है मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है। अमर बाबा शिव बाबा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए जहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। निर्वाण धाम है, उसका अमर लोक कैसे कहें? वहाँ मरना जीना है ही नहीं। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। तीजरी का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो बाप ही आकर देते हैं। बाप एक ही बार सच सुनाए तुम्हें सचखंड का मालिक बनाते हैं। जैसे लौकिक में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ ये अंतिम यज्ञ है। कल्प का ये अंतिम यज्ञ है। तुम आदि सनातन देवी के धर्म वाले थे। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। भक्ति मार्ग में जब दुखी होते हैं तो बाप को पुकारते हैं। ये सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी यानी स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। जिससे वर्षा नहीं पाना है उसको याद नहीं करना है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। अब योग के सब्जेक्ट पर हमें बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। वे ही हमें आधा कल्प दुखों से छुड़ाते हैं। स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप को याद कर पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। याद भी करना है, पढ़ना भी है, तभी पूरा वर्षा मिलेगा। वरदान है मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले सर्वबंधन मुक्त भाव। धारणा के सब्जेक्ट पर ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीनों कालों आदि मध्य अंत तीनों लोकों को तुम जान चुके। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। अभी सब तमो प्रधान दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम अमरलोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक में हम गर्भ महल में होंगे या तो गर्भ जेल में त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा हमें सब दुखों से
छुड़ाते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो, कि हम जो सेवा करते हैं उससे दूसरों की दुआएं हमें मिले और खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।